अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। मरीर एक्सप्रेस वे का इम्पैक्ट आपको नज़र आ ही रहा होगा। बहुत सारे कमेंट्स करने वाले लोग जो कहते थे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और आज जो है ना, जितने भी ट्रांसफ़र्स आजकल हो रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रिकॉर्ड। और इतने ट्रांसफ़र्स DHT कराची में नहीं हुए। एक दिन में 80 85 ट्रांसफ़र्स का होना, यानी कि आज के दिन में तकरीबन पिंडी में 50 केस सबमिट हुए हैं। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। पर डे तकरीबन जो मेंबरशिप्स का जो रुझान है वो तकरीबन 60 से 70 न्यू मेंबरशिप्स और 30 से 40 तकरीबन अप्रॉक्स बता रहा हूँ, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, 30 से 40 के करीब रिन्यूअल्स हैं। सोचें आप कि कितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, कितनी न्यू मेंबरशिप्स हो रही हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ जाके प्लॉट परचेज़ करने के लिए। लोग फैमिलीज़ के साथ DHT कराची आ रहे हैं और हम उनको खुद विटनेस भी कर रहे हैं। वो लोग वहाँ आते हैं, उस जगह को विटनेस करते हैं, एक ख्वाब सजाते हैं कि चलें आने वाले 5 से 10 साल में हम यहाँ आके अपना मकान बनाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि चलो अभी 4-5 साल के अंदर अपना मकान बना लेंगे, तो वो सेक्टर 3A 3B सेक्टर 2D 5C 7D इस तरह के सेक्टर्स में, सेक्टर 14 भी, सेक्टर 13 ABC इस तरह के सेक्टर्स में इंटरेस्टेड होते हैं अपना मकान बनाने के लिहाज से। मज़ेदार पोजीशन है मार्केट की, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट यूं ही जाए ना, ये बात जहन में रखिए। मार्केट ऊपर नीचे होना होता है, और ऊपर नीचे के साथ साथ जो जिन्होंने काम नहीं करना होता, ड्राइंग रूम में बैठना होता है, उनका चाय पे बैठना होता है, उनकी आज से 2 साल पहले भी यही बात थी, चाय पे बैठ के कि DHT नहीं चलेगा। उनकी आज भी यही बात है, क्योंकि उनके पास और कोई बहाना नहीं है ना काम करने का। तो वो पार्टियों को भी ख़राब करते हैं, और वो पार्टियां जो डिसीजन नहीं ले पाती हैं राइट टाइम पे, उन्हें भी कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है वे आउट निकलने के लिए अपनी फैमिली वालों के साथ या दोस्तों के दरमियान कि यार DHT कराची की डेवलपमेंट नहीं है, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। भाई 80 करोड़ रुपए के फेज़ 8 में 2-2 गज के प्लॉट, 4-4 गज के प्लॉट, जिन पे कोई फुटपाथ नहीं है, और लोग वहाँ इंटरेस्टेड है लेने के लिए। ऑल्दो कि वो एक अलग बात है कि उसकी लोकेशन आउटस्टैंडिंग है, और अगर आज देखा जाए तो मैं कहता हूँ फुटपाथ वगैरह बैरिडों की तरह बना देता तो शायद ये प्राइस पहले आ जाती और शायद इससे भी ऊपर चली जाती। तो बहरहाल DHA को पता है उसने कब डेवलपमेंट करनी है। वो एक अथॉरिटी है, वो आज 60 साल 70 साल के बाद भी बुखारी कमर्शियल को बनाने को तैयार है। वो आज 60-70 साल बाद भी ए मार्केट को आके रिन्यू कर देता है। ये उसका मैजिक है, ये अथॉरिटी का एक मैं कहता हूँ मैजिक है। जो आप 60-70 साल भी हो जाएंगे ना, तो वो एक अथॉरिटी के तौर पे काम करेगी, और वो उसकी डेवलपमेंट के लिहाज से, जैसे बुखारी कमर्शियल को उसने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना दिया बारिशों के बाद। उसने हमें लावारिस नहीं छोड़ा, एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सोसाइटी की तरह इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए। आज भी जगह जगह आप जाके देखेंगे तो नई रोड्स, नई सड़कें बहुत बेहतरीन तरीके से माना एक अथॉरिटी है। और हम यहाँ रहते हैं फेज़ 6 में, हमारी रिहाइश, हम यहाँ के रिहाइश, हमें अंदाज़ा है कि यहाँ DHA कैसे ट्रस्ट करता है। और हम जब भी DHA सिटी के ऊपर ही इतना ट्रस्ट करते हैं कि चलो 3-4 करोड़ वाला बंदा अपना कम से कम मकान बना ले, जो फेज़ 8 में या फेज़ 6 में अपना मकान ना बना सका, वो आज ख्वाहिश जाहिर करे कि वो अपना मकान बनाए, फेज़ 8 में बनाए। 60-70 लाख रुपए में कोई बड़ी बात नहीं है। BYD की गाड़ी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, ऊपर सोलर सिस्टम लगाए, नीचे मकान बनाए। मैं कहता हूँ बेहतरीन मामला आते हैं। ये बात मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूँ। बात सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हर सेक्टर में मकान बनने की देर है, और ये लंबा टाइम नहीं लगेगा। इसको बहुत चंद महीनों में आप देखेंगे कि आपको 10-15 खड्डे नए खुदते हुए दिखेंगे। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी सोसाइटी, उसमें 10-15, इस पे 10-15 खड्डे क्या होते हैं? 10-15 मकानात को की डिगिंग का होना कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो भाई है, क्योंकि पहला दाना आना, पहला कतरा आना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब पहला मकान बनता है तो उसके पीछे पीछे और मकान बनते हैं। सेक्टर 2D वहाँ आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, सेक्टर 5C इंशाल्लाह आप देखेंगे, सेक्टर 13 ABC में आपको कोई ना कोई एक्टिविटी देखेंगे, 14 में नए मकानात की डिगिंग होते हुए आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सेक्टर 3AB में यकीनन देखेंगे आप इंशाल्लाह ताला। आने वाले वक्तों में विदिन 6 मंथ्स आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलेंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे एंड यूज़र्स। यार मुझे अच्छी तरीके से याद है, बहरेटों के बारे में लोग बोलते थे, यार मेरे सामने बात हुआ है, उसके बारे में लोग बोलते थे कि कौन आएगा रहने के लिए। सोचो आप, और हमने वहाँ 10,000 फैमिलीज को कैसे आबाद होते हुए देखा है, मैजिक की तरह। मैजिक
आप सोचें कि जैसे बेडों कराची बात हुआ था उसके बारे में भी ना फना क्या क्या बातें नहीं होती थी कि कौन जाएगा जंगल, कौन जाएगा इतनी दूर, हाईवे से कौन जाएगा, वो भी आबाद हो गया। 10,000 के करीब फैमिलीज वहाँ आ गई। मैं कहता हूँ सिटी भी ऐसे ही 3 से 4 साल के अंदर आबाद होगा और जल्दी आबाद होगा भेड़ों के मुकाबले में। क्यों? छोटा बहुत है और बहुत बड़ा नहीं है भेड़ों कराची की तरह, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है। इंडस हिल्स की जो सप्लाई है वो 20 साल बाद की सप्लाई है, भूल जाओ उसे। और जो DHT कराची की सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड सेक्टर्स में लोग जाते हैं। कोई बंदा 11 ही नहीं जाएगा, 313 300 में नहीं जाएगा मकान बनाने के लिए, ये बात ज़हन में रखिए। कोई बंदा सेक्टर 4E में मकान नहीं बनाएगा, ये बात ज़हन में रखिए आप। और यार साहिल 300 का 7 करोड़ रुपए का हो जाएगा, किसी ब्रोकर ने बताया था आपको? जाके 1 साल पहले की वीडियो देखें, किसी ने नहीं बोला होगा ये बात, क्योंकि लोगों के मुताबिक नहीं चलता है। एंड यूजर जब आ जाता है वो मार्केट को ड्राइव वही करता है। बहरहाल जिसने अपना मकान बनाना है इन फ्यूचर फेज 8 में नहीं बना सका, 2 करोड़ रुपए का प्लॉट 500 का, उसका कोई मायने नहीं रखता मेरे लिहाज से। और ये कोई बड़ी वैल्यू ही नहीं है। और ये मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला जो स्कीम 33 की जो मैंने जिन सोसाइटीज़ के बारे में मैंने सुना है, जो आबाद हैं, जो आज प्रैक्टिकली रहने के काबिल हैं, वहाँ 240 गज का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए का है। और इस तरह से अगर आज हम 500 गज की बात करें तो आज भी 500 गज का हमें एक अच्छा प्लॉट हमें 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बहुत ईजीली मिल जाता है, बहुत ईजीली। और थोड़ा सा चलो मकान बनाने के लिहाज से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ प्लॉट ले लें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। 1 करोड़ 25-30 लाख में भी आपको 7AB में, 7D में, और अल्लाह का भला करे 10C में, 10D में, चलो 10D को तो छोड़ो, 5AB में आपको 30-35 के आसपास थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ प्लॉट मिल जाएंगे। अपना मकान बनाने की नीयत से ले रहे हो तो कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चीज़ हमेशा अच्छी लेनी चाहिए, क्योंकि उसका रेट डबल नहीं होता। ठीक है, मकान बनाने वाला कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है कि ठीक है यार बड़ी सस्ती मिल रही है, मेरा बजट यही है, ले दो। समझे मेरी बात को? तो भाई फिर दोबारा वही बात करूंगा। खुशी होती है बहुत ज़्यादा यार जब देखते हैं ना 80-80, 85-85 ट्रांसफर्स सिर्फ कराची में होना, फिर उसके बाद 50 ट्रांसफर पिंडी करा लाहौर में होना, सेम डे ट्रांसफर होना, मैं कहता हूँ सेम डे मेंबरशिप होना। ये काम तो DHA फेज 8 में भी नहीं हो रहा, 2-2 दिन ले रहे हैं लोग ट्रांसफर्स के लिए। तो बहरहाल हेड्स ऑफ टू यू DHT कराची की मैनेजमेंट, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और रियली थैंकफुल टू दोज गाइस। लेकिन ये मसला ये है कि सुबह जाके आपको शाम लग जाती है, लेकिन भाईजान 1.5-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हो, टाइम तो लगेगा आपको ट्रांसफर पे, यू हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम्स। और अल्लाह आपका भला करे, स्टे ट्यून। और जिन लोगों को भी नफ़ा हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपको ये मौका तकरीबन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि 20-25 दिन से मैं वीडियो चला रहा हूँ कि कुछ ही बेचनी है तो बताओ, वरना सिटी के मामला में ऐसी होता था कि 2 दिन की मार्केट चलती थी फिर ठक करके नीचे गिर जाती थी। तो बहरहाल बहुत दिनों के बाद ये बारी आ रही है कि सबको मौका मिल रहा है कि जिसने निकलना है निकले, जिसने जाना है जाए। और मार्केट में हर बंदा काम कर रहा है। मैं मज़े की बात ये फेज 8 का, DHT कराची का हर बंदे ने काम किया, नाजाबाद का, भेड़ों कराची का, फेडरल एरिया का, स्कीम 33 का, हर ब्रोकर ने काम किया है। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया इस दफ़ा काम करके, इंजॉयड अलॉट। और आप लोग भी जो है वो खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि आप लोग की प्रॉपर्टीज़ के भी रेट जिनको मैंने बहुत कम रेट्स में लेके दी में, सभी फ़ायदे में, सभी नफ़े में अल्हम्दुलिल्लाह। सही जगह इन्वेस्टमेंट करा के दी थी, किसी भी बंदे को एयर वाले गुना में इन्वेस्टमेंट करवा के नहीं दी थी, सब जगह को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करा के दी, किसी को गोले वाला प्लॉट लेके नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जब नक्शे आए तब। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर, राब्ते में रहिए, कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी काम हो, भाई हाजिर है। अगर मुझसे कोई फ़ायदा हो रहा हो तो भाई प्रॉपर्टी परचेज कर लेना। जज़ाकल्लाह खैर।